हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने धनुर्धर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिनका श्रवण और पाठन आज भी बड़ी भक्ति भाव से किया जाता है। बता दें कि हर वर्ष मनाए जाने वाले गीता जयंती पर्व पर श्रीमद् भागवत गीता की पूजा का विधान शास्त्रों में वर्णित है। मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण के साथ साथ भगवत गीता की उपासना करने से भक्तों के जीवन में आ रहे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। कुरुक्षेत्र वही नगरी है जहां महाभारत का महान युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। हरियाणा राज्य में स्थित इस नगरी में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान दिया था, जिसे आज हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण में महाभारत काल के कई अवशेष इसी स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिनमें बाण, भाले इत्यादि चीजें शामिल हैं। कुरुक्षेत्र में आज भी एक प्राचीन कुआं मौजूद है, जहां कर्ण ने युद्ध के समय चक्रव्यूह की रचना की थी और अभिमन्यु को धोखे से मार दिया था। महाभारत में बताया गया है कि घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक इतने बलशाली थे कि वह युद्ध में केवल 3 बाण लेकर उतरे थे। श्री कृष्ण को ये पता था कि बर्बरीक अगर युद्ध भूमि में उतरे तो कुछ मिनटों में ही युद्ध खत्म हो जाएगा। ऐसे में उन्हें रोकने के लिए भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। साथ ही यह वरदान भी दिया कि कलियुग में उन्हें श्याम अर्थात स्वयं श्री कृष्ण के नाम से ही पूजा जाएगा। लेकिन बर्बरीक ने भी श्री कृष्ण के सामने यह इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि मैं इस युद्ध का परिणाम देखना चाहता हूं। तब बर्बरीक के धड़ को युद्ध क्षेत्र से दूर रखा गया था और जिस स्थान पर उनका धड़ रखा गया, आज वहां भगवान खाटू श्याम जी का मंदिर मौजूद है। यह मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में है और यहाँ लाखों की संख्या में भक्त खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। हम सभी उस गाथा से परिचित हैं, जिसमें बताया गया था कि एक पर्वत पर जब हनुमान जी और बाहुबली भीम की भेंट हुई थी, तब भीम ने हनुमान जी को रास्ते से अपने पूंछ को हटाने के लिए कहा। हनुमान जी भीम को पलटकर कहा कि वह स्वयं ही इस पूंछ को किनारे कर दें, लेकिन भीम उस पूंछ को हटा नहीं पाए थे। इतिहासकार और विद्वान बताते हैं कि यह घटना उत्तराखंड में जोशीमठ से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर हनुमान चट्टी पर हुई थी। तब हनुमान जी ने भीम को महाभारत में विजय होने का आशीर्वाद दिया था।